हेलो दोस्तों, मंटू क्लासेस में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले जानेंगे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जहां पर लोगों का शासन हो, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र क्या है, सुने। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है। क्या बनाती है? सरकार बनाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान क्या है? संविधान क्या है? उत्तर होगा, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है जो शासन की व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार तय करती है। जो शासन की व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार तय करती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? सही उत्तर है, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती है। चौथा नंबर है, नागरिकता क्या है? नागरिकता क्या है? नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को किसी देश का कानूनी सदस्य माना जाता है। ठीक है, जैसे आप भारत के हो तो आपको भारत की नागरिकता मिला हुआ है। पांचवा नंबर है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? इसका सही उत्तर है, पर्यावरण वह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश है जिसमें हम रहते हैं। कौन रहता है? हम रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने राज्य, राजधानी और साथ में भाषा भी है। राज्य, राजधानी और साथ में भाषा भी दिया गया है। इन तीनों को अपने दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में इन तीनों से क्वेश्चन आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोला जाता है। यहाँ पर कौन सा भाषा बोला जाता है? तेलुगु भाषा बोला जाता है। दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी ईटानगर है, भाषा अंग्रेजी है। थर्ड नंबर है असम का दिसपुर। असम राज्य है, दिसपुर राजधानी है और यहाँ पर असमिया भाषा बोला जाता है। हम लोग का अपना बिहार का राजधानी पटना है। बिहार का राजधानी पटना और यहाँ पर हिंदी भाषा बोला जाता है। वैसे तो यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन हिंदी भाषा खास। पांचवा नंबर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मतलब ये एक राज्य है। छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य है और इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोली जाती है। अब मान्यता दे दिया गया है तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोली जाती है। छठा नंबर है गोवा। गोवा का राजधानी पणजी है, यहाँ कोंकणी भाषा बोला जाता है। सातवां नंबर गुजरात। गुजरात का गांधीनगर, यहाँ गुजराती भाषा बोला जाता है। आठवां नंबर हरियाणा। हरियाणा का चंडीगढ़, यहाँ पर हिंदी भाषा बोला जाता है। 9 नंबर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर शिमला और हिमाचल प्रदेश का शिमला राजधानी है और यहाँ पर हिंदी भाषा बोला जाता है। शिमला बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। झारखंड का राजधानी रांची, यहाँ पर हिंदी, नागपुरी और संथाली तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। 11 नंबर है कर्नाटक का बेंगलुरु। यहाँ बेंगलुरु को बंगलोर भी कहा जा रहा था पहले, अब बेंगलुरु कहा जाता है। यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोला जाता है। केरल का तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर मलयालम भाषा बोला जाता है। 13 नंबर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, यहाँ पर हिंदी भाषा बोला जाता है। 14 नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुंबई और यहाँ पर मराठी भाषा बोला जाता है। यहाँ पर मराठी भाषा बोला जाता है। 15 नंबर है मणिपुर। मणिपुर का इम्फाल, यहाँ पर मणिपुरी भाषा और मैतेई भाषा बोली जाती है। 16 नंबर का मेघालय। मेघालय का शिलोंग, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। 17 नंबर है मिज़ोरम। मिज़ोरम का राजधानी आइजॉल, यहाँ पर मिज़ो भाषा बोली जाती है। 18 नंबर नागालैंड। नागालैंड का कोहिमा, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। 19 नंबर ओडिशा। ओडिशा का भुवनेश्वर, यहाँ पर उड़िया भाषा बोली जाती है। 20 नंबर पंजाब। पंजाब का चंडीगढ़ राजधानी है और पंजाबी भाषा बोली जाती है।
राजस्थान का जयपुर, राजस्थान का जयपुर राजधानी है। हिंदी और राजस्थानी भाषा दोनों बोली जाती है। 22 नंबर सिक्किम, सिक्किम का गंगटोक, यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है। नेपाल से नज़दीक है तो नेपाल के लोग अधिक आके बस गए हैं तो नेपाली भाषा बोलना शुरू कर दिए। 23 नंबर है तमिलनाडु, तमिलनाडु का चेन्नई, यहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है। 24 नंबर है तेलंगाना, तेलंगाना का राजधानी अभी हाल फिलहाल में ये नया राज्य बना है तेलंगाना, यहाँ का राजधानी हैदराबाद है और यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। 25 नंबर त्रिपुरा, त्रिपुरा का अगरतला, यहाँ पर बांग्ला भाषा बोला जाता है। कौन भाषा? बांग्ला भाषा। 26 नंबर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। बिहार के बगल में ही उत्तर प्रदेश है, बिहार के चौहद्दी में पश्चिम में आता है उत्तर प्रदेश। अब देखिए 27 नंबर उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून और यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। 28 नंबर पश्चिम बंगाल और यहाँ का राजधानी कोलकाता है, यहाँ पर बांग्ला भाषा बोला जाता है। दोस्तों आज का जो हमारा सुविचार है वो ध्यान से सुने। सुविचार, हर छोटा बदलाव, जैसे आप जो ये पढ़ रहे हो ये बदलाव ही है, ये बड़ी कामयाबी का एक हिस्सा होता है। बड़ी कामयाबी का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। दोस्तों अब हम हिंदी ग्रामर में चलते हैं, हिंदी ग्रामर में और इंग्लिश ग्रामर में, दोनों में चलते हैं। यहाँ इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट नंबर टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। इसका हिंदी में डिफिनेशन सुने, परिभाषा सुने। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम बताता है। उदाहरण राम, दिल्ली, पुस्तक, ईमानदारी आदि। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी, etc। दूसरा नंबर है सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी में डिफिनेशन सुने, परिभाषा सुने। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ताकि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति न हो सके। उदाहरण स्वरूप वह, यह, मैं, तुम, हम इत्यादि। दोस्तों अंग्रेजी में डिफिनेशन सुने। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, दिस, आई, यू, वी। दोस्तों आपको अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वे लोग भी जो है ना इस जनरल क्वेश्चन को समझ पाएँ, सीख पाएँ और आपका भी नाम लें। तो दोस्तों चलते हैं। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।